क्या आपने कभी सोचा है कि जावा को राइट वंस रन एनीवेयर क्यों कहा जाता है? जब हम जावा में कोड लिखते हैं तो सबसे पहले वो जावा सोर्स फाइल होती है, यानी .java फाइल। फिर जावा कंपाइलर उस कोड को कंपाइल करके .class फाइल बनाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस क्लास फाइल को सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं समझता। यहां एंट्री होती है JVM की, यानी जावा वर्चुअल मशीन। JVM एक ट्रांसलेटर की तरह काम करता है। ये बाइट कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ताकि आपका प्रोग्राम किसी भी सिस्टम पर चल सके। उदाहरण के लिए, अगर आपने विंडोज़ में जावा कोड लिखा है तो वही कोड लिनक्स या मैक में भी बिना किसी बदलाव के चल सकता है। इसीलिए जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहा जाता है। अब बात करते हैं जावा की फाइल क्लास की। रियल वर्ल्ड में सोचिए, आपके मोबाइल में फोटोज, वीडियोज और डॉक्यूमेंट्स होते हैं। जावा में इन फाइल्स को क्रिएट, रीड, राइट और मैनेज करने के लिए फाइल क्लास का यूज होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हैं और स्टूडेंट का डेटा किसी फाइल में सेव करना चाहते हैं तो वहां फाइल क्लास काम आती है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो फाइल क्लास जावा और आपके सिस्टम फाइल्स के बीच एक ब्रिज का काम करती है। अब बात करते हैं क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स की। जावा पूरी तरह से एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक कार क्लास है। इस क्लास के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जैसे मॉडल, कलर और ब्रांड, और कुछ मेथड्स हो सकते हैं, जैसे स्पीड और साइज। अब इसी क्लास से अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बन सकते हैं, जैसे एक रेड स्विफ्ट, एक ब्लैक XUV 500 और एक अर्टिगा। यहां कार एक ब्लूप्रिंट, नक्शा है और ये अलग अलग कार्स उसके ऑब्जेक्ट्स हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल कहें तो अगर क्लास एक घर का नक्शा है तो ऑब्जेक्ट उस नक्शे से बना हुआ असली घर है। अब जानते हैं जावा के कुछ सबसे पावरफुल फीचर्स। जावा सिंपल है, इसलिए इसे सीखना बेहद आसान होता है। जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इसलिए इसका कोड रीयूजेबल और हमेशा ऑर्गेनाइज्ड रहता है। जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, यानी एक बार कोड लिखो और हर सिस्टम पर चलाओ। जावा सिक्योर है, इसलिए इसमें सिक्योरिटी बहुत बेहतर होती है। जावा रोबस्ट है, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट और बेहतरीन एरर हैंडलिंग होती है। जावा मल्टी थ्रेडेड है, इसलिए ये एक साथ कई टास्क्स हैंडल कर सकता है। उदाहरण के लिए, जब आप YouTube पर वीडियो देखते हैं तब वीडियो भी चलता रहता है और नीचे कमेंट्स भी लोड होते रहते हैं। यह जावा की मल्टी थ्रेडिंग की ही ताकत है। अब सवाल आता है कि जावा का इस्तेमाल आखिर कहाँ होता है? जावा का इस्तेमाल मोबाइल एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, बिग डेटा और साइंटिफिक एप्लीकेशंस में बड़े पैमाने पर किया जाता है। रियल वर्ल्ड में जब आप ऑनलाइन बैंकिंग करते हैं, फूड ऑर्डर करते हैं या किसी ऐप का बैकएंड यूज करते हैं, तब बैकग्राउंड में कई जगह जावा ही काम कर रहा होता है। यही कारण है कि जावा आज भी दुनिया की सबसे पावरफुल और भरोसेमंद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है। अगर आपको जावा इसी आसान तरीके से सीखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फॉलो #coder55 to learn more.